तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो है वो लेकर आ चुका हूं, जो कि बिल्कुल नई सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। और मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जिन्हें की हॉट फीमेल कैरेक्टर देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो इस सीरीज के अंदर आपको काफ़ी सारी हॉट फीमेल कैरेक्टर जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपनी जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम एक क्लासरूम को देखते हैं, जिसके अंदर की काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ होता है। और हमें बताया जाता है कि ये हाई स्कूल के 3rd ग्रेड की 7th क्लास है, जो कि जिया किंगडम के अंदर आती है। और उसी क्लासरूम के अंदर हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने सर को पकड़कर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की हॉरर स्टोरी है। अगर मुझे रीइंकार्नेशन ही लेना था तो क्या मैं ये कॉलेज की लाइफ ख़त्म होने के बाद में रीइंकार्नेशन नहीं ले सकता था। और अब हमारे मेन कैरेक्टर के इतना बोलते के साथ ही जो नरेटिंग वॉइस होती है वो हमें बताती है कि एंशिएंट टाइम से ही ब्लू स्टार की जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतों से जूझती रही है, जिसे कि सीक्रेट रियलम इन्वेंशन कहा जाता है। और इन सीक्रेट रियलम की बात की जाए तो ये दूसरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जिनके ऊपर की बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो है वो रहते हैं, जो कि स्पिरिचुअल रिफ्ट का एडवांटेज उठाकर जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसके अंदर आ जाते हैं। और उनमें से कुछ मॉन्स्टर तो इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने पूरे के पूरे जो नेशन थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण पूरी की पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो थी उनसे बहुत ज़्यादा डर गई। और इसी तरह से करते करते धीरे धीरे टाइम जो है वो बीतता गया, लेकिन जो ह्यूमैनिटी थी उसे उन मॉन्स्टरों के साथ में फ़ाइट करनी थी। तो इसीलिए उन्होंने फाइट बैक करने के लिए बीस्ट गेन सिस्टम को डेवलप किया। और जो ये बीस्ट गेन था ये किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर मॉन्स्टर टेम्पलेट और जो जेनेटिक टैलेंट था उसे अवेकन कर कर उसे एक वॉरियर बना सकता था, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सके। जिसके बाद में इस बीस्ट गेन की मदद से बहुत सारे जो ह्यूमन थे वे वॉरियरों के अंदर बदलने लगे। इन वॉरियरों का जो स्टेटस था वो बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ करता था ऑर्डिनरी इंसानों के मुकाबले, और उन्हें ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जाता था। और इसी तरह से करते करते जो ब्लू स्टार था वो एक न्यू एरा के अंदर चेंज हो गया, जहाँ पर की जो मार्शल स्ट्रेंथ थी वही अब सब कुछ बन चुकी थी। और उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम सिस्टम को देखते हैं, जो कि बोलता है कि जो वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, और जो बॉडी होस्ट है उसे ये हाउस की जो मेमोरी है वो भी होस्ट के अंदर डाली जा रही है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मैन कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है, जिसे कि अपनी बॉडी की सारी मेमोरियाँ आ चुकी होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि अच्छा, तो इस बॉडी का जो ओनर था उसका नाम ये हाउ था। और ये हाउ को खुद से इस तरह से बात करता हुआ देखकर एक लड़की जो होती है वह हंसते हुए बोलती है कि वो देखो जो ट्रैश ये हाउ है, लगता है कि उसे दोबारा से दिन में सपने आने लगे। जो सुनकर एक और लड़का जो होता है वो भी हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में ये बंदा एक नंबर का लूजर है, लेकिन उसके बाद भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो देना चाहता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि तुम लूजर कहीं के, तुम स्कूल को ड्रॉप कर कर अपने घर पर क्यों नहीं रहने लगते हो, कि वहाँ पर रहकर भी तुम एक कॉमन इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को बिताकर मर सकते हो। और उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि हर एक प्रोटैगनिस्ट के साथ में यही होता है कि पूरी क्लास उसे बुली करती है, और एक इसके जैसी बिच भी होती है जो कि बेफालतू की बकवास करती है। ऐसा लगता है कि इसे ये हो कि अपनी क्लास के अंदर जो रेपुटेशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसका कारण ये है कि 2 साल पहले उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट जो है वो हो गया था, जिसका इसका अपनी स्टडी से जो फोकस था वो पूरी तरह से हट गया, जिसका इसके जो एवरेज ग्रेड थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गए। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई वो लड़की जो होती है वो गुस्से में ये हाउ से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे इग्नोर करने की, और ये तुम किस तरह से देख रहे हो। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब जो क्लास के अंदर टीचर होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि क्या तुम सभी लोग जो है वो तैयार हो जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन सीरम है उसे इंजेक्ट करने के लिए। क्या तुम सभी के अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज के दिन के लिए ही तुम लोगों ने 3 सालों तक ट्रेनिंग कर कर अपनी जो फिजिक्स और बॉडी है उसे बिल्ड किया है। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो ये हाउ की तरफ देखने लगता है, और ये हाउ की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने कि बिल्कुल भी इस चीज़ को कभी सीरियस ही नहीं लिया। जो सुनते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो टीचर है वो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, लेकिन जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि इसे ये हाउ नाम के बंदे की जो बॉडी है वो मुझे मिल चुकी है, तो अब जो इसका रोल है वो भी मेरा हो चुका है, तो इसीलिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसकी जो सारी प्रॉब्लम है उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दूँ। और अब ये हाउ की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गेन इंजेक्ट हॉल जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो चुके होते हैं।
और अब एक स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरी अवेकनिंग किस प्रकार की होगी। मुझे लगता है कि हमें 3 स्टार की माउंटेन स्लिप्टर या फिर 4 स्टार का जो ब्रिज ड्रैगन है उन दोनों में से किसी एक को अवेकन करूँगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तुम 1 स्टार के बीस्ट को ही अवेकन करोगे। और उन दोनों स्टूडेंटों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वहाँ पर एक बॉक्स जो होता है वो लेकर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं। और अब जो टीचर होता है वो स्टूडेंटों को बताता है कि जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि ये गेन अवेकनिंग सीरम है, इसके अंदर हर एक उस मैजिकल बीस्ट के जीन्स मौजूद है जिन्हें कि ह्यूमन वॉरियरों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। और जैसे ही ये सीरम जो है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा तो जो तुम्हारी बॉडी है वो इसे एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद में तुम्हारी जो अवेकनिंग है वो रैंडमली होगी। तुम्हारा फिजिक्स जितना ज़्यादा पावरफुल होगा तुम्हारी अवेकनिंग जो है उतनी ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और यहाँ पर तुम लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि जिस टाइम पर ये सीरम तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा तो तुम्हें थोड़ा बहुत पेन होगा, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें पावर भी मिलेगी। तो जिसका मैं नाम लूँ वो एक एक कर आगे आते रहे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो एक एक कर सभी के नाम को लेने लगता है और उन लोगों को जो सीरम होता है वो भी लगाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ये हाउ की बीमारी आ जाती है जहाँ पर कि पीछे खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वे सभी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, जिन्हें देखकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि इसे इंजेक्ट करते के साथ ही सभी स्टूडेंट बहुत ही अजीब तरह से एक्टिंग करने लगे। इसका मतलब अवेकनिंग बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पर इस थोड़े बहुत पेन से मुझे बिल्कुल भी डर जो है वो नहीं लगता है। और इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है वो सीधे उस सीरम को अपनी गर्दन के अंदर इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन उस सीरम को लगाने के बाद भी ये हाव की बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है और ये हाव बहुत ही फनी सा फेस बनाकर टीचर की तरफ देखने लगता है। जो देखकर टीचर जो होता है वो भी ये हाव से बोलता है कि ये हाव ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। जो सुनकर ये हाव भी टीचर से बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरा डोज शायद फेक था। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो हंसते हुए ये हाव के पास में आने लगती है और ये हाव के पास में आते हुए बोलती है कि ऐसा लगता है कि हमारे ये हाव ने तो शायद कुछ भी अवेकन नहीं किया। और इतना बोलकर अब वो लड़की जो होती है वो ये हाव के पास में आ जाती है और ये हाव के पास में आते हुए बोलती है कि वे वॉरियर जिनके पास में की अवेकनिंग नहीं होती उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कि किसी चिड़िया के बिना उसके पंखों के। इसीलिए ये हाव तुम्हारा कुछ भी जो है वो नहीं हो सकता है। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि अपने घर वापस लौट जाओ और अपने मरने का बस इंतज़ार करो। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जानबूझकर इस लड़की को मेरे पीछे भेज रहा है। और इतना सोचते के साथ ही जो ये हाव होता है उसे अचानक से बहुत ही तगड़ा झटका लगता है, जो देखकर ये हाव अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की फीलिंग है। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसके पास में एक नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि मुबारक हो, तुमने इन्फिनिटी मोस्टर टेम्पलेट को अवेकन कर लिया है। होस्ट का नाम ये हाउ है जिसका कि फिजिक्स जो है वो ई रैंक का है और उसकी मार्शल स्किल जो है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले है बेसिक क्यूआई टेक्निक, दूसरी है ब्लॉकिंग पाम, तीसरी है आयरन बॉडी टेक्निक। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर उस लड़की को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो ये हाव से बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई भी अवेकनिंग नहीं हुई है तो इसीलिए एक्टिंग करना बंद करो। जो सुनकर ये हाव उस लड़की से बोलता है कि जल्दी से सभी लोग यहाँ से पीछे हट जाओ। जो सुनकर उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो ये हाव से बोलती है कि क्या कहा तुमने। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैंने कहा कि जल्दी से यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि अगर तुम अभी के अभी यहाँ से पीछे नहीं हटी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें ये हाव के पीछे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो होता है उसकी स्पिरिट दिखाई देती है। और वहीं दूसरी तरफ जो ये हाव होता है उसकी बॉडी के अंदर से भी बहुत पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसका वो लड़की भी हवा में उड़ जाती है। और केवल वो लड़की ही नहीं बल्कि वहाँ पर खड़े हुए जो काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं वो भी हवा में उड़ जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस प्रकार की पावरफुल अवेकनिंग है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं तो इसे हैंडल भी नहीं कर पा रहा। क्या सच में ये हाव ने किसी पावरफुल ब्लड लाइन को अवेकन किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि ये हाव के इस ओरा के कारण उसकी तरफ देखने लगती है। और तभी हम वहाँ पर एक और लड़के को देखते हैं जो कि इस ओरा को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरी ही तरह यहाँ पर कोई और भी पावरफुल है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही अब हमें ये हाव के बारे में बताया जाता है कि तुमने ए रैंक की टेम्पलेट को अवेकन किया है जिसका नाम की मैड फ्लेम्ड मोला है। और अगर इसकी ब्लड लाइन एबिलिटी की बात की जाए तो इसके पास में काफ़ी सारी ब्लड लाइन एबिलिटी है।
और अगर तुम जो इसकी एडवांस फॉर्म है उसे अनलॉक करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी जो कंपैटिबिलिटी है उसे 100% तक पहुंचाना होगा। और अभी के टाइम पर जो तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है वो 3% है। जो देखते के साथ ही अब ये हाउ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या मैंने भी अपने टेम्पलेट को अवेकन कर लिया, क्या ये फिंगर जो है वो मुझे सिस्टम के कारण मिली है। और ये हाउ की इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी इस बारे में बात करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट बोलता है कि वो देखो ऐसा लगता है कि लूज़र ये हाउ ने भी अपने टेम्पलेट को अवेकन कर लिया। जो उनका दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि सच में इसका ऑरा जो था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि अगर यहाँ पर जो वैंग जिंग है उसकी बात की जाए तो उसने सेकंड ईयर का मैजिकल बीस्ट जो था उसे अवेकन किया था, जो कि फ्लेम क्लो स्पैरो था। लेकिन उसके बाद भी वो ये हाउ के ऑरा के कारण यहाँ पर बेहोश हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो उन लोगों से हंसते हुए बोलता है कि प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरी अवेकनिंग के कारण शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। मैंने आपको पहले ही पीछे हटने के लिए बोला था लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बोला जाता है कि थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंटों की अवेकनिंग हो चुकी है वे सभी टेस्टिंग बिल्डिंग में पहुंचे, जहां पर कि इस चीज़ को एग्जामिन किया जाएगा कि आपने किस रैंक के मैजिकल बीस्ट को अवेकन किया है। और उस अनाउंसमेंट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टेस्टिंग रूम जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारी मशीनों को लगा हुआ देखते हैं। और अब एक एक कर जो स्टूडेंट होते हैं उनकी अनाउंसमेंट होने लगती है, जहाँ पर कि पहले स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है कि जो हमारी क्लास का अली जीन है उसने यहाँ पर थर्ड ईयर के मैजिकल बीस्ट की ब्लड लाइन को अवेकन किया है, जिसका नाम कि स्विफ्ट स्पाइन बग है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। पहले ये हमारी क्लास के अंदर एक एवरेज पर्सन हुआ करता था, लेकिन जरा देखो तो इसने तो यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और स्टूडेंट के बारे में अनाउंसमेंट की जाती है कि जो को जाओ है वो केवल 9 लेवल का मार्शल आर्ट अप्रेंटिस ही नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर जो ब्लड लाइन को अवेकन किया है वो टॉप टीयर की ब्लड लाइन है, जो कि टॉप 3 ब्लड लाइन के बीच में आती है, जिसका नाम कि आइस डीमन ड्रैगन है। और अगर बात की जाए मिस लुओ की तो जो मिस लुओ है उसने भी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन जो है उसे अवेकन किया है, जो कि ए स्टेज के 4 रेयर ब्लड लाइनों में से एक है, जिसका नाम कि नीदर स्पैरो है, जो कि ए स्टेज के 4 डिवाइन बीस्टों में से एक है। ये डिवाइन बीस्ट जब अपनी ट्रू फॉर्म के अंदर आते हैं तो ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ज़्यादातर जो ब्लड लाइन होती है उसे थर्ड स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन आखिर ये इन लोगों की जो ब्लड लाइन है उसे एक क्लास की क्यों दिखा रहे हैं। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से ये हाउ की अनाउंसमेंट होती है, जिसे सुनकर ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि अब मेरा टाइम आ चुका है। और इतना बोलकर ये हाउ जब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही प्यार भरी निगाहों से ये हाउ को देखने लगते हैं और चिल्लाते हुए ये हाउ से बोलते हैं कि ब्रदर ये हाउ आपकी बॉडी से जो ऑरा निकला था वो बहुत पावरफुल था, हमें यकीन है कि आपकी जो ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। तो इसीलिए अगर इस टेस्ट के बाद में आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओ तो प्लीज़ हम लोगों को मत भूल जाना। जो संत के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में इस वर्ल्ड के अंदर मार्शल पावर ही सब कुछ है। कुछ देर पहले ये लोग मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब एक बार जरा इन लोगों के चेहरे को तो देखो। और इतना सोचकर ये हाउ जो होता है वो टेस्टिंग मशीन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ये हाउ की जिस टाइम पर अवेकनिंग हुई थी उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए मुझे लगता है कि उसने भी हाई लेवल की ब्लड लाइन बीस्ट को अवेकन किया होगा। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंटों में इस बार हमारी क्लास का ही स्टूडेंट जो है उसके पास में सबसे पावरफुल ब्लड लाइन होने वाली है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम चूज हाव को देखते हैं, जो कि ये हाव को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो इसका नाम ये हाव है, इस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। और चूज हाउ के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ये हाउ होता है उसकी भी टेस्टिंग शुरू हो जाती है, लेकिन जो उसकी ब्लड लाइन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से अननोन होती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये हाउ ने आखिर कौन सी ब्लड लाइन को अवेकन किया है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से अननोन है। जो संत के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो जोर जोर से हंसने लगते हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो इसकी तो जो ब्लड लाइन है वो अननोन है, शायद वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी कि सिस्टम भी उसे नहीं दिखा पा रहा। सच में ये कितनी ज़्यादा एम्बैरेसिंग की बात है। जोसन का दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये अननोन ब्लड लाइन जो है वो केवल इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि इस बंदे ने किसी भी प्रकार की जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन ही नहीं किया है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो भी टेस्टिंग मशीन से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, जो टेस्टिंग मशीन है वो मेरी ब्लड लाइन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई।
और मुझे लगता है कि ऐसा इसीलिए हुआ होगा क्योंकि जो मेरी ब्लड लाइन है उसे मेरे जो इन्फिनिटी मोस्टर टेम्पलेट है उसके द्वारा अवेकन किया गया है। और ऐसा लगता है कि जो मेरी ब्लड लाइन है वो यहाँ पर पूरी तरह से डिफरेंट है। और इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर हंसने लगता है। रास्ते में बोलता है कि यहाँ पर अगर मेरी कंडीशन है जो है उन्हें कंप्लीट करता हूँ तो मैं जितनी चाहे उतनी ब्लड लाइनों को ड्रॉ जो है वो कर सकता हूँ, जिसका मतलब मैं किंग ऑफ मोस्टर जो है वो बन सकता हूँ। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो टीचर होता है वो ये हाउ से बोलता है कि क्या तुम ब्रेक लेकर घर पर ही स्टडी करना चाहते हो और जब कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस टाइम पर वापस आना चाहते हो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस बात के ऊपर यकीन कर लूँगा कि तुम घर पर रहकर स्टडी जो है वो करने वाले हो, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। और अपने टीचर की इस बात को सुनकर ये हाउ जो होता है वो उससे बोलता है कि टीचर सच में मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, इसीलिए मैं स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने दूसरों की ही तरह उनकी बात को फॉलो किया तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाऊँगा और मेरे लिए कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो ये हाउ होता है उसे बोलता है कि ये हाउ क्या तुम जानते हो कि अगर हम वॉरियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा कॉलेज आना ही होता है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया है लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक है, तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर जाओ। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपना नाम जो है वो पीछे ले लेना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद में अगले साल तुम दोबारा से ट्राई कर देख सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो ये हाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस फेस बना लेता है, जिसका उसकी आंखों के अंदर भी चमक आ जाती है। और वो अपने टीचर से बोलता है कि टीचर शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे लेकिन मैंने बहुत पावरफुल ब्लड लाइन को अवेकन किया है, बस मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे पक्का यकीन है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। एक बार आप ज़रा मेरी आंखों में देखिए, क्या आपको मेरी आंखों में सिंसेरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? और अब ये हाव की आंखों को देखकर तो टीचर भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि इसकी आंखों में देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से सीरियस हो। और इतना बोलकर टीचर जो होता है वो ये हाव से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो तो तुम ट्रेनिंग करने के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर तुम अपनी माइंड को चेंज करो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो। और अब टीचर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एनचैंग वॉरियर सेंटर जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम ये हाव को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और ये हाव जो होता है वो हमें बताता है कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो 6 लाख का जो हमारा घर है उसे गिरवी रख कर गए थे और जो उनका एक्सीडेंट हुआ था उसकी जो नुकसान था वो मिलियन से भी ज़्यादा था, जिसका स्टार्टअप के लिए मेरे पास में यहाँ पर थोड़ी अच्छी पूंजी मौजूद है। अगर यहाँ पर पावर को इम्प्रूव करने की बात की जाए तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है जिससे कि मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। सबसे पहला तो यहाँ पर तरीका है कि मैं अपने वॉरियर लेवल को बढ़ाऊँ, और मेरे पास में दूसरा रास्ता ये है कि मेरे पास में जो टाइमोरा ब्लड लाइन है उसका जो रेट है मैं उसे बढ़ा लूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है वो थोड़ी सी अजीब है। सिस्टम के मुताबिक जब किसी ब्लड लाइन को अवेकन किया जाता है तो उसका कंपैटिबिलिटी लेवल जो होता है वो 1% होता है, लेकिन जिस टाइम पर मैंने अपनी जो टाइमोरा ब्लड लाइन थी उसे अवेकन किया तो उसका कंपैटिबिलिटी लेवल जो था वो 3% था। तो फिर आखिर ये 2% जो है वो कहाँ से आ गया? और अगर देखा जाए तो इस चीज़ का रीज़न जो है वो केवल एक ही हो सकता है कि जिस टाइम पर मैंने सीरम को अपनी बॉडी के अंदर लगाया था तो जिस टाइम पर मेरी ब्लड लाइन अवेकन हुई उसने उस सीरम को भी एब्जॉर्ब कर लिया, जिसका मेरा कंपैटिबिलिटी लेवल जो है वो 3% हो गया। जिससे कि ये चीज़ जो है वो साबित हो जाती है कि अगर हम अपने ब्लड लाइन की जो कंपैटिबिलिटी है उसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है ये गेन रिलेटेड सीरम। इसकी मदद से हम अपने कंपैटिबिलिटी का जो लेवल है उसे बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए वॉरियर की तरह यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेनिंग कर मुझे खुद को पावरफुल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी जो कंपैटिबिलिटी है उसे बढ़ा सकता हूँ और उसके ऊपर पैसा खर्च कर सकता हूँ। और चूंकि अभी मेरे पास में थोड़ा बहुत पैसा भी है तो इसीलिए जल्दी से चलते हैं और जो गेन सीरम है उसे लेते हैं ताकि मैं अपना जो कंपैटिबिलिटी परसेंट है उसे और ज़्यादा बढ़ा सकूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब ये हाव जो होता है वो आकर मशीन के ऊपर अपना जो कार्ड होता है उसे स्वैप कर देता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो पर्सन होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, जिन्हें देखकर ये हाव जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मौजूद जो सभी लोग हैं उन्होंने अपनी ब्लड लाइन को अवेकन किया हुआ है। मेरी ब्लड लाइन फ्लेम डाइमोरा जो है उसे अवेकन करने के बाद में मेरे पास में एक यूनिक सेंस की एबिलिटी जो है वो आ गई है, जो कि एक मैजिक फील्ड की तरह काम करती है, जिसमें कि जो टाइम हो रहा है वो यहाँ पर अपना जो मैजिकल फील्ड है उसे रिलीज कर आसपास में जितने भी लाइफ सिग्नल होते हैं उन सभी को सेंस कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, मैं वॉरियरों की जो क्यूआई और ब्लड जो कि फाइनेंस की तरह बर्निंग हो रहा है उन्हें भी महसूस कर सकता हूँ, और जो उनकी ब्लड लाइन की रोर है मैं उन्हें भी सुन सकता हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर चाहे वॉरियर हो या मोस्टर हो, देखते के साथ ही मैं बहुत ही ज़्यादा फाइटिंग के लिए एक्साइटेड हो रहा हूँ, क्योंकि अगर मैड डाइमोरा की बात की जाए तो वो अपने वर्ल्ड का एक किंग ऑफ बीस्ट हुआ करता था और उसकी जो फाइटिंग स्पिरिट है चूँकि वो मेरे अंदर आ चुकी है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है। लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि फिर मैं जल्दी ही बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो बन जाऊँगा, जिसके बाद में मैं भी किंग ऑफ बीस्ट बनूँगा इस वर्ल्ड का। और ये हाउ के इतना सोचते के साथ ही अचानक से एक खूबसूरत लड़की जो होती है वो ये हाउ के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि लिटिल ब्रदर, तुम्हें इस तरह से दूसरे लोगों को नहीं देखना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो उस लड़की से माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो लड़की ये हाउ से बोलती है कि अरे कोई बात नहीं, मुझे यकीन है कि तुमने अभी अभी अपना जो ब्लड लाइन है उसे अवेकन किया होगा। ज़्यादातर ऐसा होता है जब कोई नॉर्मल पर्सन अपनी ब्लड लाइन को अवेकन करता है तो वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम वॉरियर सेंटर में क्या लेने आए हो। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि मैं यहाँ पर जेनेटिक मेडिसिन जो है वो लेने के लिए आया हूँ, लेकिन चूंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो मुझे रास्ता ही नहीं मिल पाया। क्या आप बता सकती हो कि वे मुझे कहाँ पर मिलेगी। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जेनेटिक मेडिसिन, क्या तुम अभी की स्टेज पर ही जो जेनेटिक मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करने लगे हो। और उस लड़की की इस बात को सुनकर ये हाउ को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो उस लड़की से बोलता है कि क्या हो गया, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हमसे बोलती है कि नहीं, इसका इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जेनेटिक मेडिसिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और उसी के साथ में इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसीलिए जो वॉरियर होते हैं वो ज़्यादातर उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए वे सबसे पहले ट्रेनिंग कर कर अपनी जो ब्लड लाइन होती है उसे बोटल नेक पर पहुंचाते हैं, जिसके बाद में जेनेटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जो सुनकर ये हाउ जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर, आपको तो इस बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज है, क्या आप जानते हो कि एक गेन पोशन का जो प्राइस है वो कितना होता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो ये हाउ से बोलती है कि अगर तुम्हारी करंट स्टेज को देखा जाए तो इस टाइम पर तुम सॉलिड टाइप बिगनर पोशन का ही इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम 4 लाख होगी। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे ये हाउ की भी सारी की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इतना ज़्यादा महंगा, अगर मैं अपनी सारी शेविंग भी लगा दूँ तो मुझे डर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 ही खरीद पाऊँगा। और अब इतना सोचकर जो बेचारा ये हाव होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर, क्या आप जानती हो कि हम लोगों को किस प्रकार यहाँ पर डिस्काउंट मिल सकता है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो ये हाव को अपना कार्ड देते हुए उससे बोलती है कि कैसा रहेगा कि अगर तुम मेरा बिजनेस कार्ड जो है वो लेकर चले जाओ तो इस बिजनेस कार्ड की मदद से तुम्हें थोड़ा बहुत डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अब हमें इसके बारे में पता चलता है कि ये 4th रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है, जिसका कि नाम जो है वो हुआंग ही है। जो सुनकर अब ये हाव जो होता है वो भी उस कार्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर हुआंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनने के बाद में हुआंगी भी जो ये हाव होता है उसे बोलती है कि ठीक है, अगर किस्मत रही तो हम लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और अब हुआंगी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो एक एक कर जो अपना सामान होता है वो ख़रीदना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो अपने लिए वेपन को भी बाय करता है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो एक एक कर सभी जो कि पोशन गेन होते हैं उन्हें लेने लगता है, जिसका उसे बहुत ही ज़्यादा पेन भी हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि उसकी ब्लड लाइन की जो कंपैटिबिलिटी होती है वो 3% से 7% पर पहुँच जाती है। और केवल इतना ही, ये हाउ के जो स्टैट्स होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं और हमें बताया जाता है कि उसके ओवरऑल स्टैट्स जो है वो 8 से 10 और 10 से 15 हो चुके हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में ये हाव जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में लेवल अप करने की जो फीलिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है। जिस टाइम पर मैं शुरू में यहाँ पर जो गेन पोशन के शॉट थे वो ले रहा था तो मेरी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज और इम्प्रूवमेंट हो रहे थे, लेकिन जब मैंने लास्ट का शॉट लिया तो उससे मेरी बॉडी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कम हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी बॉडी पावरफुल बनती जा रही है उसके आगे के जो एवोल्यूशन है उन्हें ट्रिगर करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 3 मिनट के अंदर ही वो सब चीज़ें जो है वो प्राप्त कर ली है, जो कि लोग 3 सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। और इतना केवल मेरे बेस फिजिक्स की ही पावर है। अगर मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन जो है उसे एक्टिवेट कर दूँ तो उसके बाद में तो मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए अब मेरे अंदर की जो उम्मीद है वो बहुत ही ज़्यादा जाग चुकी है। मुझे पक्का यकीन है कि अब मैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसे पास कर लूँगा और काफ़ी सारे जो जीनियस है उन्हें भी हराऊँगा। अगर मैं जीनियसों को नहीं हरा पाया तो फिर इस चीट मोड का क्या फ़ायदा। और अब यह हो कि इतना बोलते के साथ ही हमें एक नरेटिंग वॉइस जो होती है वो सीक्रेट रियलम के बारे में बताती है कि सीक्रेट रियलम जो होते हैं वो एस रैंक से लेकर ई रैंक तक के होते हैं। और सीक्रेट रियलम की रैंक जितनी ज़्यादा हाई होती है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर इतना ही पावरफुल मॉन्स्टर मौजूद है।
और ये जो एस रैंक का सीक्रेट रियलम है, अगर उसकी बात की जाए तो उसके अंदर एस रैंक के जो बीस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ह्यूमन उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। वे इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि अगर वे रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाए तो यहाँ पर पूरी तरह से डिजास्टर ला देंगे। और अब नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ये हो के ऊपर आ जाता है, जो कि ई रैंक के सीक्रेट रियलम के पास में आया होता है। वहाँ पर आने के बाद में इधर उधर देखते हुए ये हाउ बोलता है कि जितना मैंने सोचा था यहाँ पर तो उससे भी ज़्यादा कम लोग मौजूद है, जिसका कारण है कि ये सीक्रेट रियलम जो था वो बहुत ही लंबे टाइम पहले अपेयर हुआ था। इसीलिए इस सीक्रेट रियलम के अंदर जितने भी ट्रेजर थे उन्हें पहले ही लोगों के द्वारा लूट लिया गया है। अब तो बस ये सीक्रेट रियलम जो है वो न्यू लोगों के लिए ट्रेनिंग करने का एक जगह बन चुका है। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वहाँ पर बैठे हुए एक बंदे के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि मैं सीक्रेट रियलम नंबर 3 जो है उसके अंदर जाना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ बंदा ये हाउ को एक पेपर देते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, ये डेथ पेपर है, इसके ऊपर साइन करो और अपनी टिकट को लेकर चले जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो सीक्रेट रियलम का जो गेट होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आकर उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो ये सीक्रेट रियलम का गेट होता है। सच में इस गेट को देखकर ही मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा बिगनिंग है। जल्दी ही मैं बीस्ट ऑफ किंग जो है वो बन जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाउ होता है वो सीधे उस सीक्रेट रियलम के अंदर छलांग लगा देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 3 छोटे बड़े प्लेनेटों को भी देखते हैं। जिसके बाद हम ये हाउ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका होता है। और उस जगह को देखने के बाद में जो ये हाउ होता है वो बोलता है कि वैसे तो मैंने सीक्रेट रियलम को जो बुके है उनके ऊपर देखा था, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि असल में सीक्रेट रियलम जो है वो इतना खूबसूरत दिखाई देता होगा। सच बताओ तो मैं तो यहाँ पर क्लियरली अपनी आंखों से जो स्टेरे स्काई है उसे भी देख पा रहा हूँ। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक रैबिट टाइप मोस्टर जो होता है वो ये हाउ के पीछे आ जाता है। और ये हाउ के पीछे आते के साथ ही वो रैबिट टाइप मोस्टर जो होता है वो सीधे ये हाउ के ऊपर अटैक कर देता है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये फर्स्ट रैंक का बीस्ट है। लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट जो है वो ये हाउ के ऊपर अटैक करता है, ये हाउ जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को लगा था कि मैंने तुम्हें सेंस नहीं किया। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि उसने अपनी लाइफ मैग्नेटिक फील्ड एबिलिटी को एक्टिवेट कर रखा है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये हाउ होता है वो केवल अपने हाथों से ही जो वो बीस्ट होता है उसके सर को फोड़कर उसे वहीं पर ही मार देता है। और ये हाउ को उस बीस्ट के अंदर से एक मोस्टर कोर भी मिलता है, जिसे देखने के बाद में ये हाउ जो होता है वो बोलता है कि इस मैजिक कोर का जो कलर है वो वाइट है, जिसका मतलब ये पक्का एक एवरेज क्वालिटी का होगा। उसके बाद भी इसे 1000 युआन का सेल किया जा सकता है। किसी ने सही कहा है कि सीक्रेट रियलम के अंदर आकर हम पैसा बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए कुछ ही मिनट हुए और मैंने 1000 युआन कमा लिए, जबकि ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं वो दिन रात मेहनत करने के बाद भी 1000 युआन को नहीं कमा पाते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा फर्स्ट रैंक के जो बीस्ट कोर है उन्हें इकट्ठा करता हूँ तो उससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर जो सेकंड रैंक के बीस्ट है उन्हें ढूंढना होगा, क्योंकि उनके जो बीस्ट कोर है वो ज़्यादा महंगे बिकेंगे। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बग टाइप मोस्टर जो होता है वो आ जाता है, जिसके कि शरीर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और हमें उसके बारे में बताया जाता है कि ये सेकंड रैंक का बीस्ट है। जिसे देखते के साथ ही ये हाउ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी वेपन को निकालते हुए बोलता है कि लो, बीस्ट का नाम लिया और बीस्ट खुद चल कर यहाँ पर आ गया। और इतना बोलकर जो ये हाउ होता है वो उस मोस्टर के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। और उसके ऊपर अटैक करने के बाद में जो ये हाउ होता है वो उस मोस्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने काफ़ी सारे मोस्टरों के बारे में पढ़ा है और इसके तरह बग टाइप जो मोस्टर होते हैं उनका शैल जो होता है वो बिल्कुल स्टील की तरह होता है, जिसका तोड़ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बग टाइप मोस्टर जो होता है वो घूमते हुए सीधे ये हाउ की तरफ आने लगता है। जो देखते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो भी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जो अपना मार्शल आर्ट होता है उसे एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करते के साथ ही हाइपर बीम सीधे उस मोस्टर के पेट पर देकर मारता है। लेकिन वो मोस्टर जो होता है वो भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो 2 ब्लेड जो होते हैं वो ये हाउ की तरफ शूट कर देता है, जिनसे कि ये हाउ जो होता है वो भी हवा में जंप करते हुए दोनों से बचने की कोशिश करने लगता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि उस मोस्टर का अटैक चूंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, तो जो ये हाउ होता है उसके कपड़े कट जाते हैं। जो देखने के बाद में ये हाउ चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि ये कपड़े कितने ज़्यादा महंगे थे, तुमने इन कपड़ों को बर्बाद कर दिया। और अब इतना बोलकर ये हाउ जो होता है वो उस मोस्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर मेरा जो करंट मार्शल आर्ट का लेवल है वो इस बग को नहीं हरा सकता।
और जो मेरे पास में पावरफुल एबिलिटी है, अगर मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ तो उसके अंदर मैं केवल अपनी 50% स्ट्रेंथ ही जो है वो लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी भी जो मेरी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। काश इस बॉडी के ओनर ने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की होती। इसीलिए अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता जो है वो बच गया है, मुझे मेरा जो चीट कोड है उसका इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ये हाव होता है वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देता है। और ये हाव के ऐसा करते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके हाथ जो होते हैं वो मॉन्स्टर की तरह बन जाते हैं और उसके पीछे उसकी ब्लड लाइन की शेडो भी दिखाई देने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी ये हाव के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। और दूसरी तरफ जो ये हाव होता है वो भी सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ जाने लगता है अटैक करने के लिए। और अगले ही पल ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर चला जाता है और उसके पेट के अंदर जाकर ही ये हाव उसके पेट के अंदर अटैक करना शुरू कर देता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर कुछ कर पाता, ये हाव जो होता है वो उस मॉन्स्टर के पेट को चीरते हुए उसके अंदर से निकल कर बाहर आ जाता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब ये हाव जो होता है वो बोलता है कि अभी भी मैं अपनी ब्लड लाइन की जो मर्जिंग है उसका इस्तेमाल ज़्यादा देर तक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर सेकंड लेवल के मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया। लेकिन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने के बाद में मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर से सारी एनर्जी जो है वो किसी ने निकाल ली हो। और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।